आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुख से पीड़ित है, चाहे वह दुख किसी भी प्रकार का क्यों न हो। लेकिन हम में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनकी समस्या का कारण क्या है। और जब तक हमें समस्या कारण पता नहीं होता, हम उस समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते। हमारी ज्यादातर समस्याओं का कारण हम स्वयं होते हैं। जब हम अपने जीवन की हर घटना हर किसी के साथ साझा कर लेते हैं, तो लोग हमारी मजबूरियों का फायदा उठाने लग जाते हैं और वही बातें कुछ दिन के बाद हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। जीवन में कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो सिर्फ हम तक सीमित हो, क्योंकि ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह जहां भी काम मांगने जाता, हर कोई उसे मना कर देता। उसकी गरीबी और उसकी हर किसी को अपनी मजबूरी बताने के कारण से उसकी कोई मदद नहीं करता था। अगर उसे कहीं काम मिल भी जाता तो लोग उसकी मजबूरियों का फायदा उठाने लगते। साथ ही साथ उसके रिश्तेदार भी उसके आगे तो उसकी हमदर्दी लेने लगते और उसके जाते ही उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगते। वह जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उस आदमी को पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ज्ञानी है। वह आदमी बहुत परेशान था, इसलिए अपनी समस्या के हल के लिए उस भिक्षु के पास चला जाता है। उस भिक्षु को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपने जीवन की सारी समस्या बता देता है। उसकी सारी बातें सुनकर वह भिक्षु बोला, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी बुद्धिहीनता ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण अपने जीवन को समस्याओं से भर दिया। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे तुम अपने जीवन में आने वाले दुखों को दूर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इनका नियमित रूप से अनुसरण करना होगा। इसके बाद तुम्हें दुनिया की कोई समस्या दुखी नहीं कर सकती। पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरों की दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों के सामने अपनी गरीबी और मजबूरी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जरा खुद सोचो, एक इंसान का मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में लोग आपका फायदा उठाने से नहीं चूकते, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाते तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख और बेवकूफ ही समझेंगे और दूसरों के सामने आपका मजाक भी बनाएंगे। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो जाहिर है उन्हें बताने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। आप खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो, इससे उस आदमी की नजर में आपका वही चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपने चरित्र को गलत मत होने दो और आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बताते हो, जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है।
उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपनी ढींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन्हें अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि इससे आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारे बच्चे हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहे हैं। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े अपने घर तक ही सीमित रखो। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो सुनने पर आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी यह मेरी सहायता कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आपके और आपके दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी आमदनी को गुप्त रखना। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत मत बताना। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात ये कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो आपकी ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आपका करीबी आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन बन गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। पहली और आखिरी बात, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना,
नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार भर देगा। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो आपके दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब आदमी को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। अगर आप अपने विवेक से भी सोचेंगे तो ये सभी बातें सत्य हैं जो सभी के जीवन में घटित होती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।